नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्व सुविधा युक्त दिव्यांग विद्यालय सह छात्रावास उमंग की शुरुआत। पोड़ी बहार का आंगनबाड़ी केंद्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। अब खबरें विस्तार से। शहर में पहली सरकारी सर्व सुविधा युक्त दिव्यांग विद्यालय सह छात्रावास उमंग की शुरुआत की गई है। कोरबा शहर के समीप डिंगापुर बस्ती के पास यह विद्यालय संचालित किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो किसी न किसी शारीरिक कमी से जूझ रहे हैं और दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए यह किसी बड़े सौगात की तरह है। यहाँ पहली से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें कुल 34 दिव्यांग बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। उमंग छात्रावास में निःशुल्क प्रवेश से लेकर पठन पाठन, प्रशिक्षण, आवास, भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। यहाँ बच्चों के लिए समवर्ग के स्पेशल ट्रेनी टीचर उपलब्ध हैं। इस विद्यालय में 6 साल से 14 साल तक के दिव्यांग बच्चों का एडमिशन किया जाता है। दिव्यांग विद्यालय जो है यहाँ पर कोरबा जिले में जिला प्रशासन का एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, जिसमें हमारे यहाँ 6 साल से लेकर 14 साल तक के दिव्यांग बच्चों का एडमिशन किया जाता है, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से दिव्यांग और सेरिब्रल पाल्सी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ पर बच्चों को सारी सुविधाएं, उनका निःशुल्क प्रवेश से लेकर रहना रुकना और उनके खाने की व्यवस्था और दैनिक रोजमर्रा वाले जो कार्यक्रम उन सारी उनको सुविधा दी जाती है। अभी यहाँ पर हमारे पास 34 बच्चे हैं कुल मिला के, और सभी संवर्ग के शिक्षक भी हैं हमारे पास, जो कि RCM रजिस्टर्ड ट्रेन टीचर्स हैं। उन लोगों के द्वारा इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, कोरबा जिले में देखा जाए तो शासकीय तौर पर ये पहला स्कूल है जो विशेष बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध हुआ है, जहाँ पे HI बच्चे, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, उन ऐसे बच्चों के लिए विशेष ट्रेनिंग टीचर जो साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर है यहाँ पे। VI विजुअल एम्पेयरमेंट, जो बच्चे देख नहीं पाते उनको ब्रेल के माध्यम से पढ़ाना पड़ता है, वैसे ट्रेनिंग टीचर है यहाँ पे। इसके अलावा AMR मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, डेवलपमेंट डिले होते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए MR टीचर है यहाँ पे। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग टीचर है यहाँ पे। जिला प्रशासन की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके बाद भी जिले के कई क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बेहाल है। वार्ड क्रमांक 32 पोड़ी बहार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी यही हाल है। इस आंगनबाड़ी केंद्र का भवन काफ़ी जर्जर है। इस केंद्र के भवन में चूहों द्वारा बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे चूहों के साथ साथ सांप आने का भी खतरा बना रहता है। साथ ही भवन जर्जर हो चुका है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के नाम पर ना ही शौचालय की सुविधा है और ना ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त साधन हैं। ऐसी स्थिति में मासूम बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में शिक्षित करना खतरनाक हो सकता है। खिड़की बंद नहीं होता है, सही से बांधे हो। लाइन का भी नहीं है, बिजली का भी नहीं है। जिले में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीती रात निहारिका क्षेत्र में महाराणा प्रताप नगर स्थित MIG में अज्ञात चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 नगद पार कर दिया। मकान मालिक बाहर गए हुए थे और मकान पिछले 1 सप्ताह से बंद था। मकान के ऊपरी हिस्से में किराएदार रहते हैं, जिसे चोरों ने रात में बाहर से बंद कर दिया था। घटना की जानकारी सिविल लाइन थाने में दी गई। सूचना पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पहुंची और जांच में जुट गई है। एक बार भागा घूम लेना, उसके बाद अपन मनाएंगे। हाँ, हम लोग खोले ना, लेके आए थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा कहीं का, तो देखते हैं कुछ नहीं है। वही सर, ये तो है पिस्टल, आप लोग के नहीं, उन लोग का, हम लोग का बर्तन हमारा किचन से लाया हुआ है। इसको नहीं छूना। सुजीत के घर में चोरी हो गया ना भैया का, जो घर वो नहीं बनाया था, खोल के देखेंगे ना। हाँ, उसको खोले ना भैया, उसको कुछ छोटा और बैग को भी खोल के देखेंगे। सोना ना सब ले गए हैं क्या? हाँ, सब ले गए हैं। सब घर खोज के ले गया है। सुबह में स्कूल जाने के लिए दरवाजा गेट लॉक था, तो बुआ ऊपर वाला को कॉल किए तो इसका भी गेट लॉक। फिर जिसका ये मकान है उनके पास कॉल गया तो बगल में फ़ोन किए कि जाकर देखो मेरे यहाँ गेट लॉक है। तो वहाँ गेट लॉक है, यहाँ का सब तोड़ा हुआ है। ये बताएंगे सामान में क्या क्या लेके गए हैं? सामान तो बता रहे हैं कि चांदी का बिस्किट था, चांदी का सिक्का, पायल, बिछिया और 2 झुमका, इयर रिंग, गोल्ड का हीरा, डायमंड का था। कैश कितना था? 50। लगभग कुल मिला के माने तो चोरी कितने की हुई है? 10 तक हुआ है। सुबह आपने कहाँ पर सूचना दी इसको, और कौन कौन आए थे अभी? रामपुर चौक। तो अभी कौन कौन आया था मौके पर? डॉग। ये बताएंगे ऊपर में किराएदार रहते हैं, उनको कैसे जानकारी नहीं हुई? अभी रात का समय था सर, 2-2:30 बज रहा है, सब लोग सोए हुए, कूलर चल के रहता है, ऐसे चलता आवाज़ कहाँ जाए, सब तो लॉक रहता है दरवाजा खिड़की। क्या बाहर से उसको डोर भी बंद कर दिया? बाहर से बंद था, बाहर से सब बाहर से ही लॉक, किसी को नहीं पता चला। खदान विस्तार के लिए SCCL प्रबंधन और भू विस्थापितों के बीच तनाव जारी है। सारे नियमों को ताक पर रखकर प्रबंधन हर हाल में खनन का काम शुरू करवाना चाहता है, जिसे लेकर भू विस्थापित काफ़ी आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह कुसमुंडा खदान विस्तार के लिए SCCL प्रबंधन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत पाली पहुंचा, जहां उनके द्वारा जबरन खनन का काम शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा।
भू विस्थापितों का कहना है कि जब तक रोजगार, मुआवजा और बसाहट नहीं मिल जाता तब तक खनन का काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। भू विस्थापितों ने यह भी बताया कि प्रबंधन जबरदस्ती उन्हें उनकी जमीन से हटाना चाह रहा है। पढ़ो ना था हमारे जमीन में दूसर के वारिस को कैसे डाल दिया। आराम से पढ़ो, बात करो, पढ़ो ना। आराम जाके मुझे जो भी देना है आप न्यायालय में आके मशीन को हटा देंगे। आराम से नहीं, अफसर आए तो दिखा देंगे। नाम बताओ अपना। मीना भाई, जो भी तुम्हें बात करना है कागज दिखाएं, नहीं पसंद है तो जाके कोर्ट में जाके लड़ो, ठीक है। हमारे जमीन को दूसर के वारिस हमारा कुछ हम लोग बिन पूछे ताचे हमारे 5.5 चिकल ना दूसरे जी के वारिस में लदे दे भाई रे बिन कहे बोले बिन पूछे ताचे ना दूसरे जी के वारिस लागे दे तो तुमन नियम नहीं है, तुमन ऐसे वैसे सब अधिकारी मन बोला थे। अभी खाना है तो मीना भाई है तो कतका एकड़ जमीन रही? 2 एकड़ जमीन में देहन कहा थे और 5.5 एकड़ जमीन है तो लिख के दे ना। 2 एकड़ में जमीन में दिया है कि 3 एकड़ जमीन में दिया है, उसको लिखित में दिया जाए। अभी कलेक्टर आए, एसडीएम आए तो सामने में दिया जाए। कलेक्टर आए क्या करी नहीं आए, एसडीएम आए। कौन बरकुटा है, बरकुटा के जमीन है भैया। बरकुटा के मेडल सोनी हो पाली बच्चे गाय चला देख के साल हो गए नौकरी अभी तक? अभी 2021 में दे है। एक जन बहनी हम लागे अभी 2021 में एखन डिप्टी बाने 2 एकड़ के नियम में दे। एससीएल अधिकारी लोग आए थे, एसडीएम थे, तहसीलदार और टीआई और सुरक्षा पुलिस बल और बहुत से अधिकारी आए थे। और इनका ध्येय सार्वजनिक तौर से बताकर इतला देकर बुनियादी करके नहीं आते हैं। इनका काम एक चोर की तरह है जो चोरी छुपे आते हैं और गांव में एक दहशत की माहौल पैदा करते हैं। तो अभी मीटिंग में क्या क्या हुआ? अभी मीटिंग में ये तय हुआ है कि जब तक हमारी जितनी सुविधाएं हैं, चाहे रोजगार के संबंध में हो, बसाहट के संबंध में हो या मुआवजा के संबंध में, जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को उनसे यही कहना है कि हमारी गांव में किसी तरह का जबरन या ताकत न दिखाए। और उचित हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और हम लोगों को यही कहना है जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये लोग, चाहे शासन प्रशासन हो, एससीएल हो, एसडीएम तहसीलदार हो, हम इनसे यही निवेदन करते हैं कि ये लोग गांव वालों को स्वतंत्र रूप से यहाँ रहने दें, किसी प्रकार का भय व माहौल या रोष आक्रोशित पैदा न करें। एससीएल कुसमुंडा के अंतर्गत जो पाली ग्राम पंचायत है वो अपनी रोजगार, बसाहट और मुआवजा जैसी मांगों को लेकर काफ़ी समय से चिंतित हैं और पीड़ित हैं। और उनका स्पष्ट रूप से मांग यही है कि हर खाते पे एक रोजगार होनी चाहिए, जो कि आज तक दिया नहीं गया है। जो बसाहट जोर जबरदस्ती तरीके से एक गांव में बनाया गया है, वहाँ पे जो सर्व सुविधा युक्त वहाँ पे जो होनी चाहिए, क्योंकि जो केंद्रीय कानून है उसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि यहाँ के हर पहलू का, हर चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा बसाहट स्थल में। और कोई भी बसाहट स्थल में जो विकास कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है और ज़बरदस्ती इनको यहाँ से भगाने के प्रयास कर रहे हैं। और एससीएल प्रबंधन का पूरी तरीके से राज्य शासन के साथ साथ यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज विषम परिस्थितियाँ यहाँ पे बनी थी, एक दूसरे में शांति का माहौल बना था और हो सकता था कि कुछ गलत नतीजे भी निकल सकते थे, घटना भी हो सकती थी। तो आज पाली ग्राम पंचायत के लोगों ने या पूरे जो जिला प्रशासन के लोग थे, एससीएल के प्रबंधन के जो लोग थे, उन तमाम लोगों को बहिरंग लौटाए हैं। और जाहिर सी बात है कि उनकी समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ है, जोर जबरदस्ती की जाएगी, तो भू स्थापित संगठन की ओर से भी हम इनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इनके हित में हम आंदोलन चलाएंगे। पुलिस द्वारा जिले में जुआ, सट्टा, मादक पदार्थों एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम उमरेली स्थित शराब भट्टी के पास कुछ व्यक्तियों को खेत में जुआ खेलते हुए उर्गा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 3 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। कुछ अन्य मौके से फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों से 5 बाइक, 5,000 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश जब्त किया गया है। नेशनल हाईवे 130 चोटिया के पास सड़क पार करते हुए 45 हाथियों के झुंड को देखा गया।
हाथियों के दल में 8 बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। इस दौरान मुख्य मार्ग पर वाहनों का जाम लग गया। हाथियों को खदेड़ने वन अमला मौके पर पहुंचा। कटघोरा वन मंडल में लगभग 100 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। हाथियों द्वारा रात्रि में विचरण करते समय ग्रामीणों के घर व फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अपने गाड़ियों से कोई भी ना उतरे। खुले में हाथी हमला कर सकते हैं। मोटरसाइकिल वाले कुछ देर के लिए आवागमन को स्थगित रखें। जनपद पंचायत करतला के जनपद उपाध्यक्ष द्वारा अपने जनपद क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों को 500 रुपए की राशि प्रदान की गई। मनोज झा ने बताया कि चुनाव के दौरान जनसंपर्क में पता चला कि कुछ दिव्यांग बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वे पेंशन की राशि से वंचित हैं, जिस पर जनपद उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि इन दिव्यांग बच्चों को स्वयं के व्यय से उनकी पेंशन की राशि प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में 11 बच्चों को पेंशन की राशि प्रदान की गई। धन्यवाद मनोज भैया जो हमन के ऊपर से हमर बेटा रहेंगे के पालन पोषण का पेंशन पैसा भी से ओकर लिए बहुत क्या है, दिव्यांग बच्चे जो है भगवान का रूप है और इनके माता पिता काफ़ी परेशान हैं, गरीब तबके से है। इनको पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो रही थी। चुनाव के दौरान मैं जब इनके घर में वोट मांगने गया था, देखा काफ़ी दयनीय स्थिति थी। तो उस समय तो नहीं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद मैं पहला संकल्प लिया कि इनको जब तक पेंशन शासन द्वारा स्वीकृत नहीं होगा तब तक मेरे द्वारा इनको पेंशन दिया जाएगा। तो उसी दौरान में ये दूसरी किस्त की राशि आज दी गई है। भगवान राम का आज रामनवमी है और मेरे लिए बच्चे ही भगवान हैं। उसको मानते हुए मैं आज के दिन इनका सेवा को ही भगवान को पूजा मान करके आज लेने के लिए आया हूँ। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस कोड़ीबाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कोरबा को ही ले लो बेटा। नहीं अंकल, कोरबा तो जंक्शन नहीं, तो यहाँ से उधर जाता है ना आपका कोसमंदा तरफ। लेकिन कोरबा सबसे छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वालों को मैसेज तो यही है बेटा कि सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मिल करके और सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखें। गाड़ियाँ धीमी चलाएं ताकि दूसरों अपने साथ साथ दूसरों के भी मतलब जीवन की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन सबसे छोटा पेंड्रा? नहीं सर, पेंड्रा तो नहीं। आई डोंट नो, नहीं मालूम है। कोई बात नहीं सर, आप कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मेरे से ही टफ क्वेश्चन नहीं याद है मेरे को। नहीं पता। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ठंडी का मौसम है, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, सब्जियां खाएं अभी जो मिल रही हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है पता नहीं, रेलवे जंक्शन में गया ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज नहीं देना चाहूँगा मैं, अपने तक ठीक है। ओके ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं जाना। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन चापा? नहीं, चापा तो नहीं है। आप बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इसको पता होगा। जंक्शन है
दुर्ग। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देंगे बेटा? कोई भी अपने मन से जो भी आप बोलना स्वच्छ रहे, साफ रहे, जी बिल्कुल ठीक। प्रदूषण मुक्त हो। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का आपका नैला। नया रायपुर। नहीं सर, नया रायपुर। नैला। मैम आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा? नैला? नहीं मैम, गलत जवाब। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? की मैसेज देवो बोलो? सब बढ़िया रहिए, कुशल रहिए, और क्या, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? चापा जंक्शन। नहीं सर, गलत जवाब है। चापा जंक्शन ही है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस अपना शहर को साफ रखे, बढ़िया रखे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन बोरीडान। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जितेंद्र बरेट। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा प्रदूषण कंट्रोल में रखें, बाकी सब तो कोरा बेस्ट ही है। धन्यवाद। चलाने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन बिलासपुर में बोरीडान करके है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? अमित समुद्री। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन कौन सा है, जिसका सही जवाब है बोरीडान। बोरीडान रेलवे जंक्शन बिलासपुर रेलवे जोन के अंदर ही आता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जितेंद्र बरेट, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलता है एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 999300
61039109488443। कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।